हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेट में। मैं लेकर आया अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। ब्रीडिंग के साथ साथ हमारे कुछ बर्ड्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और फंगल इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, क्यों होता है, और किस तरीके से उपचार करना है, किस तरीके से दवाइयाँ मेडिसिन देकर बर्ड्स को ठीक करना है। तो दोस्तों आज सारी ही बातें होंगी इस बारे में, और फंगल इन्फेक्शन के हम बारे में दिखाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से ये खत्म किया जा सकता है अपने बर्ड्स की कॉलोनी से, केस से या बर्ड्स से। और दोस्तों सही, ये सबसे बड़ी बात है, हम करते हैं उनके खाने के बाद। तो जो आप लोगों को सबको पता होगा कि ब्रीडिंग सीजन बहुत जोरों शोरों से चला हुआ है, और गर्मियों का आगाज आ गया है शुरू, और गर्मी होने लगी है दिन में अब शुरू। तो आपको अपने बर्ड्स को किस तरीके से बचाना है और क्या क्या खाने में अब देना है, बर्ड्स को रूटीन के साथ आप बदलेंगे और दिखाएंगे हम आप लोगों को। अपने बर्ड्स के खाने के बारे में बताएंगे, और किस तरीके से हम उसे रख सकते हैं अब गर्मी में, किस तरीके से बचाना है, और ब्रीडिंग हमें कब से अब कब तक लेनी है और कब क्यों रोकनी है, और किस तरीके से बच्चों को बचाना है किसी भी चीज़ से मरने से। क्योंकि गर्मी में बच्चे ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते, और उन्हें चुगाना छोड़ देती हैं गर्मी की वजह से। उन्हें सारी चीज़ें हमें सुविधाएं रखनी है, और किस तरीके से उन्हें पाला जाएगा। तो फाइनली चलते हैं उस खाने की तरफ जो हमने आज की रूटीन की तरह रखा है, और दिखाते हैं आप लोगों को उनका खाना उनके। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उनके खाने की तरफ, और आप लोगों को देखिएगा किस तरीके से हमने खाना उनका आज रखा है रूटीन में। तो आज हमने गेहूं, चावल सब चीज़ को पीस कर रखा हुआ है, जिसमें रोटी भी है और अंडा ब्रेड भी है और आलू भी है। तो दोस्तों ये आलू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रीडिंग बहुत छोटे छोटे चिक निकले हुए हैं। तो हमारे बर्ड्स के लिए सबसे बर्ड्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है सबसे अच्छा खाना। जितना अच्छा खाना आप रखें उतना ही बर्ड्स स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये खाना रखकर हम दिखाते हैं आगे प्रोग्रेस, और दिखाएंगे कि हमारे यहाँ बर्ड्स को किस तरीके से हमने खाना दिया है, और इस तरीके से हमने जो फंगल का हम आपको बताते रहे हैं उसके बारे में, किस तरीके से हमने उसका इलाज करना शुरू कर दिया है, और किस तरीके से हमारे यहाँ फंगल फैला है। तो हम ये सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को, और दिखाते हैं। आइए चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ। देखिएगा सारे के सारे बर्ड्स हमारे किस तरीके से चिपके हुए हैं कि जल्दी जल्दी खाना मिल जाए। तो बच्चे को भराना फीड कराना शुरू कर दें, और बच्चों को अच्छे से फीड कराकर मादाएं खिलाएंगी, और बच्चे से अच्छे बच्चे पल जाएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और देखिएगा ये होबो रोमो का हमारा पेड़ किस तरीके से देख रहा है हमें कि जल्दी से खाना मिल जाए। तो मैं बच्चों को भराना कर दूँ शुरू, और खाना खाकर बहुत ही हेल्थी से बच्चों को कर देंगे, उनकी अच्छी सी डाइट देंगे। तो दोस्तों ये देखिएगा हमारे किस कलर के बर्ड्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ येलो हेड गोल्डन फेस हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी है इस बार ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुई है। और तो चलिए आप लोगों को रखते हैं इनका खाना, और फिर दिखाते हैं आगे की प्रोग्रेस। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उस बीमारी की तरफ जो हमारे बर्ड्स में दो तीनों में फैला हुआ है, वो है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन इस तरीके से फैलता है, और बर्ड्स की चोंच तक ये फैल जाता है, और सारे ये पर भी उड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसे किस तरीके से हमें बचाना है और किस तरीके से इसकी मेडिसिन करनी है, तो आज इस चीज़ में हम सारी ही बातें करेंगे, और आप लोगों को दिखाएंगे हम आगे का इसका प्रोग्रेस। तो देखिएगा कल से हमने इसी दवाई करी है, तो सबरी सूखनी हो गई है शुरू, और हमारे फंगल इन्फेक्शन बर्ड्स का होने लग जाए धीरे धीरे कभी। तो लग रहा है कि 4-5 दिन की दवाई से ही सारा चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हमारा बर्ड्स दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, और बर्ड्स को हम बचा सकते हैं 100%। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आप लोगों को इसकी कैसे इसका इलाज करना है। तो दिखाते हैं उस मेडिसिन की तरफ, और वो तो दोस्तों हम लेकर आ गए हैं इसकी मेडिसिन। तो मेडिसिन में ये हमने लोशन रखा है, और ये हमारी है स्पिरिट सोप, जिससे हम इसे साफ करेंगे, और साफ करने के बाद में हम इसको इसे तो इसका मेडिसिन, ये जो लोशन हमने लेकर आए हैं एलर्जी वाला, ये सब लगाएंगे, और इसके बारे में हम आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाएंगे। और इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमारे यहाँ जो चल रही है, उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी इस तरीके से ये स्टिक लेंगे, जो हम बर्ड्स बोलते हैं, जो कानों में लगाई रुई वाली कॉटन लेंगे, और उसे इस तरीके से सफाई करेंगे अपने बर्ड्स की। तो जिससे क्या होगा, हमारा बर्ड्स बहुत ही अच्छी सफाई हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसको मेडिसिन लगा देंगे, तो हमारा बर्ड्स बहुत ही अच्छी जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसको इस तरीके से दवाइयाँ लगानी है। दवाई लगाने से इसका इन्फेक्शन हम 100% खत्म कर लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने शिफा इसे देगा, और अल्लाह ठीक कर देगा। तो दोस्तों इसकी मेडिसिन जरूरी है, नहीं तो बर्ड्स हमारा कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और बर्ड्स की डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से साफ कर बहुत ही अच्छे से इसे रखना है, और बर्ड्स के फिर इसे साफ करने के बाद में लोशन लगा देना है बहुत ही अच्छे से। और भाई साफ सफाई का ज़्यादातर ध्यान रखें, और ये किस तरीके से फैलता है उस बारे में भी हम आज बात करेंगे, और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं आप ही के सामने। और अब करेंगे इसकी चोंच को साफ। तो बर्ड्स है चोंच को साफ करने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो ऐसी स्टिक से लेंगे तो उससे साफ सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, और बर्ड्स को ये कोई इन्फेक्शन होगा भी नहीं। तो देखिएगा दोस्तों ये चोंच भी साफ कर दिया। अब हम इसको लगाएंगे वाला लोशन, जो हमने लोशन जो लिया है, इससे लगाने से क्या होगा, बर्ड्स जो है जल्दी ठीक हो जाएगा, और ये इन्फेक्शन भी इसका खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसके पंजे टूटने लग जाएंगे, पंजों से ऐसा लगेगा जैसे हमारा बर्ड्स कितना बुढ़ा हो गया हो। तो हमें बुढ़ापे से उसे बचाना है, और बहुत ही एक्टिव रखना है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बना रहे हैं हम, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि अपने बर्ड्स को आप इस चीज़ से बचा सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को बचाने के साथ साथ बर्ड्स को इन्फेक्शन से भी दूर किया जा सकता है। बर्ड्स में इन्फेक्शन किस तरीके से फैलता है,
तो दोस्तों देखो हमने इसको लगा दी है दवाई सारी ही, और देखो बहुत ही एक्टिव से हमारा बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाएगा। और जल्दी से ठीक होने के बाद में हम इसके ऊपर भी दवाई लगानी पड़ेगी, चोंच पर भी। तो देखिएगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था इसे, और बहुत ही ज़्यादा कल से बहुत ज़्यादा कम भी हो गया है जब से दवाई हमने लगाई है, चालू करी है। तो दोस्तों देखिएगा इस तरीके से आपको बर्ड्स को अच्छे से छोड़ते हैं हम इसकी कॉलोनी में, फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और दोस्तों देखिए जैसे ही हमने खाना रख दिया तो हमारे बर्ड्स ने खाना कर दिया शुरू, और देखिएगा वो बैठा हुआ हमारा वो बर्ड्स जो बहुत ही एक्टिविटी अब हो जाएगी शुरू, और खाना कर देगा थोड़ी बहुत देर में शुरू, क्योंकि उसके बाद जलन और थोड़ा दर्द होता है बर्ड्स को। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो ठीक तो हो जाएगा, दर्द को भी झेल लेगा और बहुत ही अच्छे से ठीक होकर हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग उसकी चल रही है, क्योंकि मादा ने अंडे रख रहे हैं और अंडे हमारे सारे पके हुए हैं जिससे हमें बच्चे लेने हैं। और बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ का क्वालिटी का बर्ड्स है जो है ना, और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ बर्ड से ब्रीडिंग कर रहा है। तो दोस्तों देखिएगा एक मोमेंट ये भी है कि देखो बाप किस तरीके से बच्चों को फीडिंग करा रहा है। इसमें भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था हमारा, लेकिन ये जल्दी सही हो गया और इसकी हमने दवाइयाँ पहले कर ली थी। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को फंगल इन्फेक्शन से बहुत ही ज़रूरी बचाना है, क्योंकि साफ़ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें, ये साफ़ सफाई के ना कारण हो जाता है। तो अपने बर्ड्स को बर्ड्स के केज को या कॉलोनी को 2 दिन में 2 बार जरूर धोना चाहिए, जिससे कि उसकी साफ़ सफाई रहेगी तो बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बर्ड्स को कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स को बहुत ही हेल्थी रख सकते हैं। हमारे अपन आए हुए नुस्खों पर चलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी एक्टिविटी मिलेगी अपने बर्ड्स को, और बर्ड्स को आप भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से फीडिंग पर ला सकते हैं। और अपने बर्ड्स को एक्टिव करने के लिए आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा आप लोगों को आज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जिसमें आप लोगों को हमने दिखाया कि आपको किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन से बर्ड्स को बचाना है और बर्ड्स को एक्टिव कैसे रखना है। तो बर्ड्स को सारी बीमारी से बचाने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप अपने बर्ड्स की केज की कॉलोनी की साफ़ सफाई ज़रूर रखा करें, जिससे आपके बर्ड्स बहुत ही एक्टिव रहेंगे और बर्ड्स में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, जिससे आपके बर्ड्स अच्छे से सर्वाइव करेंगे और बच्चों को भी अच्छे से एक्टिविटी के साथ पाल पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें ये ज़रूर बताएं, और ये बताएंगे और के साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हम सारी बीमारियों की जड़ की बातें करेंगे और दिखाएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से अपने बर्ड्स को रखना है, बचाना है बर्ड्स को बीमारियों से, और किस तरीके से एक्टिविटी रखने के क्या खाने में देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अपने बर्ड्स की सफाई रखनी है, तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेगा और आपके बर्ड्स में कोई फंगल नहीं फैलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप फंगल से बचा सकते हैं अपने बर्ड्स को अच्छे से। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया और दिखाया अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस किस तरीके से हमारे यहाँ चल रही है और किस तरीके से हमारे यहाँ फंगल 2-3 बर्ड्स में लगा हुआ है, तो उसकी हमने इलाज भी कर दिया है शुरू। और जैसे जैसे इलाज होता रहेगा वैसे ठीक होते रहेंगे, तो बर्ड्स की हम आप लोगों को उसकी वीडियो भी दिखाते रहेंगे और आप लोगों को बता देंगे कितना इन्फेक्शन बचा है, कितना खत्म हो चुका है। तो बर्ड्स को फंगल इन्फेक्शन से बचाना बहुत ही जरूरी है इस मौसम में, क्योंकि फंगल से बर्ड्स की मौत हो जाती है और बर्ड्स इस तरीके से लगता है जैसे बुढ़ा हो गया हो बहुत ज्यादा, हाथ पैरों से और मुंह से लेकर फैल जाता है। और बहुत से क्या होता है छाती के बाल भी बहुत सी मादी ने नर झाड़ देते हैं पूरी तरीके से और सारा ही बर्ड्स गंजा हो जाता है। तो आपको बर्ड्स को अपने को हेल्थी जीवन देना है, उसे बर्ड्स उसकी सारी सुविधाएं रखनी है और सारी चीज़ों को उसका मेडिसिन का कोर्स कराना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी वीडियो में हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।